इसके साथ ही बैठक में क्या कुछ अहम फैसला लिया जाता है, इस पर हमारी और नजर बनी रहेगी। जो भी अपडेट आता है वो हम आपसे साझा करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, यहाँ बात किशनगंज की होगी और वक्फ संशोधन कानून वापस लेने की मांग पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का भड़काऊ बयान इस दौरान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खून से खेलना चाहते हैं होली। मुस्लिम बाहुल्य किशनगंज में विरोध प्रदर्शनों का यह दौर इसके बाद से जारी हो गया है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और उनकी ओर से भी बयान जारी किया गया। वक्फ संशोधन कानून वापस लेने की मांग पर यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। अख्तरुल ईमान की ओर से जिस तरीके से भड़काऊ बयान दिया गया है, किशनगंज से यह तस्वीर सामने आई है। यहां पर हाथों में तख्ती लेकर के मुसलमानों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खून से होली खेला चाहते हैं, यह जिक्र किया गया अख्तरुल ईमान के द्वारा। गैयोर मुसलमानों किसने हमें किया? इन तमाम हुकूमतों ने हमारे साथ नाइंसाफी की है और मोदी जब से बैठा है तो वो तो मुसलमानों के खून से होली ही खेलना चाहता है। गैयोर मुसलमानों किसने हमें किया? इन तमाम हुकूमतों ने हमारे साथ नाइंसाफी की है और मोदी जब से बैठा है तो वो तो मुसलमानों के खून से होली ही खेलना चाहता है। तो देखिए, अख्तरुल ईमान को आपने सुना, जिन्होंने साफ तौर पर नरेंद्र मोदी को घेरते हुए अपनी बात को रखा है। हालांकि जरा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और उत्कर्ष, अगर किशनगंज की बात की जाए तो जो तस्वीरें देखने को मिली, प्रदर्शन किया जा रहा है और ऐसे में भड़काऊ बयान दिया जाना, आखिर किस तरीके की राजनीति करने की यहां पर यह कोशिश? अब बिल्कुल अंकुर, देखिए पूरी तरीके से ये बयान जो है वो कह सकते हैं कि अख्तरुल ईमान ने दिया और ये बयान जो है कहीं ना कहीं एक वर्ग को टारगेट करने के लिए अल्पसंख्यक समाज में कहीं ना कहीं एक गुस्सा जो है वो दिखाते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए वक्फ संशोधन बिल जो अब कानून बन गया है, उसको लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। और ये किशनगंज वो इलाका है जहाँ से बांग्लादेश का बॉर्डर सटता है। ये किशनगंज वो इलाका है जहाँ से बिहार का, बंगाल का, बांग्लादेश और नेपाल, ये 4 जगहों का बॉर्डर सटता है। तो ऐसे में इस तरीके का बयान वहाँ पर देना और साफ कहना कि मुसलमानों के खून से नरेंद्र मोदी होली खेलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं भड़काऊ बयान है, विवादित बयान है। हालांकि इसको लेकर विरोध जो है वो जरूर जताया गया है, लेकिन जो बयान सामने आया वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाला बयान है। अख्तरुल ईमान एआईएमआईएम के विधायक भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो इस तरीके का बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं हिंसा जो है वो फैल सकती है। लिहाजा अब जो सरकार है, जो वहाँ के स्थानीय प्रशासन है, उनके बयानों को देख रही है। अगर इस तरीके की बातें सामने आती हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगा, क्योंकि इस तरीके का बयान कि मुसलमानों के खून के साथ होली खेलने की कोशिश है, ऐसा बयान जो है वो देने से बचना चाहिए। लेकिन अख्तरुल ईमान ने इस तरीके का बयान देके कहीं ना कहीं हिंसा फैलाने वाली बात जो है वो करती है। बिल्कुल, देखिए एक और जहां जिस तरीके से वक्फ कानून की अगर बात की जाए तो हालांकि कानून बनने से पहले जेपीसी में गया, तमाम चर्चा होती है और इसके बाद सदन में भी एक लंबा अंतराल तक चर्चा की जाती है, इसके बाद ये कानून बनता है। और अब प्रधानमंत्री को इस तरीके से टिप्पणी किया जाना, हालांकि देखना होगा कि प्रशासन की ओर से क्या कुछ इस पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन वहीं अगर प्रतिक्रिया की बात की जाए तो क्या बीजेपी की ओर से इस पर कोई अब तक प्रतिक्रिया सामने आई है? और फिलहाल देखिए बीजेपी ने कोई प्रतिक्रिया दी नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि बीजेपी का प्रतिक्रिया जो है वो सामने आएगा, क्योंकि इस तरीके के बयान जो है वो कहीं ना कहीं देश के विरोध में हो जाते हैं। प्रधानमंत्री के विरोध में ऐसा बयान है तो बीजेपी ज़रूर पलटवार करेगी। लेकिन फिलहाल ये बयान कहीं ना कहीं परेशान करने वाला बयान है और ऐसे जगह पर बयान देना जहाँ पर बांग्लादेश का बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर है, खुद बंगाल जहाँ पर हिंसा हो रही है, वहाँ पर इस तरीके का बयान देकर हिंसा भड़काने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं अख्तरुल ईमान कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपको, साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।